नमस्कार, आज हम आपको ओला के ब्रांड बनने की कहानी बताएंगे। आखिर कैसे आज ओला शहर की ज़रूरत बन गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओला विशुद्ध रूप से भारतीय कंपनी है। 12,000 करोड़ खर्च करके पहले कैब को लोगों की ज़रूरत बनाया, फिर शुरू हुई बम्पर कमाई। अब यह कंपनी ई स्कूटर पर दांव लगा रही है। मैं हूँ आशा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा मकसद है आपको अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे और व्यापार से जुड़ी जानकारी देना। आपने कभी ना कभी ओला कैब से सफ़र ज़रूर किया होगा। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ यह भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। 2010 में IIT बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $330 करोड़ यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद से यह ब्रांड चर्चा में है। आइए ओला के 11 साल के सफ़र को शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। टैक्सी ड्राइवर के झगड़े से निकला ओला कंपनी बनाने का आइडिया ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल है। उन्होंने 2008 में IIT बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com की शुरुआत की, जो हॉलिडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भाविश ने बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने ज़्यादा किराया देने की बात कही। भाविश ने इनकार किया तो ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते छोड़कर चला गया। इस परेशानी से उन्हें एक आइडिया क्लिक किया। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी समस्या का सामना करोड़ों लोग करते होंगे। भाविश ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। उन्होंने IIT बॉम्बे के ही अंकित भाटी के साथ यह आइडिया शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब्स लॉन्च कर दिया। पेरेंट्स को उनका आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टर्स को उनका आइडिया बहुत पसंद आया। शुरुआत में भाविश के पेरेंट्स उनके स्टार्टअप से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि IIT से पढ़ने के बाद ट्रैवल एजेंट बनोगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को यह आइडिया बहुत पसंद आया। ओला को पहले राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान आर खान और अनुपम मित्तल से मिली। इसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर्स से $430 करोड़ यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी से 3,700 करोड़ की लेटेस्ट फंडिंग मिली है। भाविश अग्रवाल का कहना है कि इन्वेस्टर्स 3 चीज़ें चाहते हैं: क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान। जिस स्टार्टअप के पास ये चीज़ें हैं, उसे कभी फंड की कमी नहीं होगी। ओला के पिछले 11 साल के सफ़र को फाउंडर भाविश 3 फेज़ में बांटते हैं। फेज़ 1, यह 2011 से 2014 का स्ट्रगल वाला वक्त था। ना ज़्यादा लोग थे, ना ज़्यादा पैसे। भाविश खुद प्रचार करने जाते थे, कभी कभी खुद ड्राइवर भी बन जाते थे। फेज़ 2, 2014 से 17 तक का वाला वक्त था। कॉम्पिटिटर्स पैसे झोंक रहे थे। ओला ने भी इन्वेस्टर्स तलाशे और पैसे झोंकने शुरू कर दिए। इस फेज में सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर जोर था। फेज 3, यह 2017 के बाद शुरू हुआ कंसोलिडेशन का वक्त था। इसमें ओला ने बेहतर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, कमाई और मुनाफे पर फोकस किया। भाविश का मानना है कि भारत की नई जनरेशन कार खरीदना नहीं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो इसी क्लियर विज़न के साथ आगे बढ़े। उन्होंने शुरुआती 7 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर खर्च किए। ज़्यादा इंसेंटिव देकर ड्राइवर्स बढ़ाए और छूट देकर कस्टमर बढ़ाए। एक बार जब ओला कैब लोगों की ज़रूरत में शामिल हो गई, तब उससे कमाई करने के बारे में सोचा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी कि ओला की अपनी कार नहीं है। फिर आप सोचते होंगे कि पैसे कैसे कमाती है। ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। ऐप के ज़रिए वो कस्टमर्स को कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से जोड़ती है।
ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स पर किराए का 15% कंपनी कमीशन लेती है। ओला के सामने चुनौतियां कम नहीं है। ओला सीधे तौर पर यूएस की लीडिंग कंपनी ऊबर से मुकाबला करती है। ऊबर की वैल्यूएशन $82 बिलियन है, जो ओला से 25 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में अन्य कॉम्पिटिटर्स में मेरू कैब, जूमकार और रैपिडो शामिल है। ओला ने अब तक कुल 6 अधिग्रहण किए हैं। उनमें टैक्सी फॉर श्योर, जियोटैग, क्वाड, फूड पांडा, रीडलर और पिकअप शामिल है। इस कंपनी का फोकस कैब सर्विस को ग्लोबल बनाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में अपनी कैब सर्विस शुरू की है। भावेश अग्रवाल का कहना है कि हमने भारत में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना लिया है। अब हम आपको इस ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने पर है। भावेश का कहना है कि भारत की ज़्यादातर आबादी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वाहनों पर चलती है। अगर इसे इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। हम अगले कुछ साल में 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पर देखना चाहते हैं। बहुत ही स्पष्ट विजन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि आप जब किसी दूसरे देश में व्यापार या भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपको भारत की कंपनी ओला दिख जाएगी। धन्यवाद।